हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 25 सितंबर थर्ड शिफ्ट जीके जेएस के टॉप 25 क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न कह रहा है जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो जो जीएसटी है उसको 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की चार बुनियादी संरचना है। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% एंड 28%। और दोस्तों जो जीएसटी का आदर्श वाक्य वो क्या है? वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट। भारतीय जीएसटी में तीन प्रकार के हैं। राज्य जीएसटी, कौन सी? राज्य जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी, और एकीकृत जीएसटी। तो कौन सी हो गई? आपकी हो गई, आपकी कौन कौन सी हो गई? एक सेंट्रल जीएसटी हो गई, स्टेट जीएसटी हो गई और इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आपके इस बारे में क्या बताया गया है? जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। 1 जुलाई 2016 से जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है आपका 279A। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? 1954 में फ्रांस था। और दोस्तों भारत का कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी सबसे पहले स्टार्ट की थी? तो वो था असम। तो ये जो पॉइंट बताएं इसमें 5-6 इनको याद रखना है कि जीएसटी बिल 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में पास हुआ और स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। ठीक है। और सबसे पहला देश जिसने इसे लागू किया वो था फ्रांस, और पहला राज्य इंडिया में जिसने लागू किया वो था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ और भी गैसें जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे एसिटिलीन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, और आपकी कौन सी गैस हो गई? आर्गन गैस हो गई। तो इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न क्या है? होला मोहल्ला त्योहार किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो होला मोहल्ला त्योहार सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। होला मोहल्ला एक 3 दिवसीय सिख त्योहार है जो आमतौर पर वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह त्योहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था। तो ये मेनली कौन से राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? ब्लू लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर ब्लू लाइन और ब्लू आई दोनों ही डिफरेंट वर्ड है और दोनों ही डिफरेंट स्पोर्ट से संबंधित हैं। तो अगर पूछ ले ब्लू लाइन तो ये आपका फुटबॉल से जुड़ा है, और अगर पूछ ले ब्लू आई ये किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है निशानेबाजी से। किससे? आर्चरी से। ठीक है, आर्चरी से। और दोस्तों कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके फुटबॉल से जुड़े हैं? तो वो आपके हैं मैक इन, गली, स्लीप, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक और फ्री हिट वगैरह। ये सब क्या है? आपके फुटबॉल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आया था? तो दोस्तों जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है जिसे डीपीएपी भारत सरकार ने 1973-74 में शुरू किया था, यह एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम था। इसका जो मकसद था वो क्या था? सूखे से बचाव करना और शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र इलाकों के मरुस्थलीकरण को कम करना। और भारत में सूखा से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सूखा से संबंधित बातें आई तो आपको एक बात और याद करनी है कि जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 17 जून को। इसको भी आपको याद रखना है। इस दिन क्या मनाया जाता है? सूखा जो होता है रोकथाम दिवस, इसको मनाया जाता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किसके वादक हैं? तो ये सितार वादक हैं। और दोस्तों इन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
साल 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वे साल 1949 से 1956 तक नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निदेशक भी रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। वे साल 1986 से 1992 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। तो इसमें जो भी 4-5 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों एक पॉइंट और भी है, विश्व संगीत का गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपका? रविशंकर जी को, ठीक है। अभी जो पॉइंट बताए थे उसमें ये भी पॉइंट याद कर लेना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो जो लिग्नाइट है उसे क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, मासिन राम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो जो मासिन राम पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में है या शिलोंग से 60.9 किलोमीटर दूर है। अगर पूछा जाए विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे अधिक बारिश होती है, तो वो मेघालय में स्थित मासिन राम है, जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। 200 mm के ऊपर यहाँ पे बारिश हर बार दर्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है और इसका सूत्र आपको बताना है। तो जो सिरका है उसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड और इसका जो रासायनिक सूत्र है CH3COOH है। सिरका एसिटिक एसिड का एक पतला घोल है। सिरके में लगभग 3 to 9% एसिटिक एसिड होता है। सिरका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिला होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो आपका CH3COOH है इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा है इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था, जो अब इस समय कहाँ पे है? झारखंड के खूंटी जिले में है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो झारखंड के खूंटी जिले में है। अगर उस समय की बात की जाए तो 1875 में इनका जन्म जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके रांची जिले में हुआ था। बिरसा मुंडा कौन थे? मुंडा जनजाति के नेता थे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा आया है तो इससे संबंधित कुछ और बिंदु जान लो। तो जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपका स्थित राउरकेला में, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पूर्णतः सुसज्जित हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका अगला प्रश्न है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत की क्या रैंक रही और यह कहाँ आयोजित हुआ? तो साल 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए और भारत ने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। तो इन बातों को भी याद रखना है, कितने गोल्ड पाए थे? तो 2022 में 22 गोल्ड मेडल, इस प्रकार तुम याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के समय कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था? तो जो हरित क्रांति है उसकी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 ईस्वी में गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। और दोस्तों अब हरित क्रांति आई तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और वही पूछा जाए विश्व में कौन है? तो वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए दूध क्रांति के जनक कौन है इंडिया में? तो वो है वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1965 से 1968 के बीच में, या आप कह सकते हैं 1960 दशक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।